नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एनडीटीवी के खास शो नेताजी घर पर हैं में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बुधवार को उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। शिवराज और भानु प्रताप पहले भी टकरा चुके हैं। अब 33 साल के बाद फिर से दोनों आमने सामने हैं। हालांकि विदिशा का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। यहां पहले भी कई दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी नाम शामिल है। खैर, आज के शो के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस उम्मीदवार भानु प्रताप शर्मा। उनके घर चलते हैं और देखते हैं कि वो खुद और उनके घर वाले कैसे चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम नेताजी घर पे हैं। यहाँ पहुंच चुके हैं प्रताप भानु शर्मा के घर पे। ये विदिशा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी कहते हैं तो नेताजी घर पे हैं। कहाँ पे हैं? ऊपर है। अच्छा, चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है, जरूर आइए। अच्छा लगा मुझे कि आप आए और पधारे। विकास के लिए जो मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, उनके कार्यालय में उसका फोटो है। जब राष्ट्रपति वेंकट रमन भोपाल आए थे अर्जुन सिंह जी के साथ, हमने उनका वेलकम किया था यहाँ। और ये राजीव जी सरवंज में आए थे तो उसका उस समय का है ये सरवंज वाला फोटो। हमने रात को 12 बजे राजीव गांधी जी की मीटिंग कराई थी। ये 82-83 की बात है। इसके बाद में आप ये देखेंगे प्रकाश चंद्र सेठी जी, ये 72-73 का फोटो है। राजनीति की हमने शुरुआत करी थी सेठी जी के आशीर्वाद से, उनके साथ में। ये वो है। राजीव गांधी सेव गांव में आए थे किसानों से चर्चा करने। ये हमारे विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र का है और ये सेव गांव के फोटो है ये पूरे के पूरे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ का फोटो है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के मिलने के उन्हें बधाई जन्मदिन की हम दे रहे हैं। उस समय का ये दिल्ली का फोटो। ये ग्रुप के साथ सेठी जी से मिलने गए थे केंद्रीय मंत्री बनने पर। ये सबका फोटो है ये। इस तरह से ये पूरी की पूरी चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फोटो मैं आपको बताता हूँ, वो है, देखिए आप, सोनिया जी, राजीव गांधी जी, मोतीलाल वोरा, ये विदिशा के गांव में आए थे और यहाँ बैठे थे। ये ग्रामीण तख्त पर बैठकर करीब 20-25 हजार किसानों का सबको समूह को संबोधन किया था। और इन्होंने बैठकर किसानों से 1 to 1 में चर्चा करी थी। सिर्फ किसानों से चर्चा करने आए थे। ये हमारे देहात का, मध्य प्रदेश का पहला प्रोग्राम था जिसको राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा जी ने संबोधित किया था। एक और ऐतिहासिक तस्वीर माधवराव सिंधिया के साथ समय जब छात्र नेता थे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज SITI में आए थे और वहां पर हमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम माधवराव सिंधिया जी ने 1969-70 में करवाया था। ये उस समय का यादगार फोटो है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसे हमने लगा के रखा है। ये कमलनाथ जी के साथ में है इस तरफ। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब के साथ है। ये उनके साथ है। वो इंदिरा जी का सम्मेलन 1983 में बंबई में हुआ था, जब हम सांसद थे, उस समय का है। जब राजीव गांधी जी आए थे विदिशा दौरे पर, ये उस समय का है। जब महामंत्री थे 83-84 का ही है। ये भी 82-83 का है मेरे ख्याल में। यस, 82-83 का है। ये हलाली डैम पर है। ये रायसेन के अंदर का फोटो है। ये AICC के अधिवेशन का है। ये फोटो मैंने लिया है, शूट बाय मी, मेरे द्वारा लिया गया फोटो है। ये इंदिरा गांधी के फोटो हैं ये सब। ये राजीव गांधी जब आए थे सांची में, स्तूप में देखिए जाके कभी, सांची के प्रवेश गेट पर लगा हुआ मिलेगा आपको। ये और उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया था और वहां पर आज वो बड़ा वृक्ष झाड़ बन गया है। वो फोटो भी इनके बीच में लाके मैं लगाऊंगा। ये अर्जुन सिंह जी के साथ राजीव गांधी चर्चा कर रहे थे।
ये भी हलाली डैम का है। यही हमने इनके साथ लंच रखा था और इनको इसके बाद फिर भोपाल का रास्ता तय किया था। ये वृक्षारोपण कर रहे हैं सांची में। ये यादगार तस्वीरें हैं। ये 83 में बम्बई के आईसीसी अधिवेशन में इंदिरा जी का फोटो हमने लिया था, जिसमें दस्तखत है, इंदिरा जी के सिग्नेचर है। हमारे साथ ये प्रताप भानु शर्मा जी के सुपुत्र जी हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे क्या? हाँ, मेरा नाम अनुज है, अनुज भानु शर्मा। तो क्या कैसा माहौल लग रहा है? घर का माहौल भी पहले से चेंज हुआ होगा जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है। हाँ, जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से पूरा माहौल एकदम बदल गया है। सभी लोग चुनावी मोड में आ गए हैं। पापा तो फील्ड में वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अब चुनावी मोड में जब आते हैं तो और एग्रेसिवनेस, हर चीज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सब कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, हर जगह कार्यालय वगैरह का उद्घाटन होना, ये सब गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या दिनचर्या रहती है रोज की? जैसे पापा की सुबह हम सब लोगों के साथ प्लानिंग दिनचर्या उससे स्टार्ट होती है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आज के हमारे क्या एक्शन प्लान रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग पहले जो उनसे पूछना होता है पापा से वो पूछते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग पापा अपने प्रचार वगैरह में निकल जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ तो उस चीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। एरिया में पूरा फैला हुआ एरिया है। अब आप पे भी भार काफी होगा, पापा के आदेश भी रोज आते होंगे। हाँ, वो आदेश तो आते रहते हैं, डांट के साथ वो आदेश आते रहते हैं। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से पूरे हो सके। अगर पापा के नेचर की बात करें तो कैसा रहता है उनका नेचर? की फील्ड में भी वही रहता है और घर पे भी वही रहता है, या अलग अलग नेचर में पापा मिलते हैं? वो डिपेंड करता है उस वक्त सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो सब अच्छा नेचुरल रहता है, और जहाँ डिमांडिंग होती है, सिचुएशन डिमांड करती है कि अपने को आगे बढ़ के करना है, तो पापा का नेचर ये है कि फिर उसको लीडरशिप की तरह वो लेते हैं और सबको कमांड करते हैं कि किस तरीके से करना है, और हम सब लोग उस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। घर का माहौल कैसा रहता होगा कि टाइम पे खाना वगैरह? आप लोग पहले भी बैठ के खाते होंगे, अब टाइम पे खाना वगैरह सबके साथ हो पाता है? डिनर या लंच? नहीं, टाइम तो आजकल नहीं मैचअप हो पाता है, लेकिन हाँ नॉर्मल उनका नेचर कैजुअल रहता है। अच्छा, कोई टेंशन के साथ काम करते नहीं है। उनके एक्सपीरियंस के साथ हर चीज उनके टिप पे रहती है, और हम लोग को जैसे एडवाइस करके हम लोग उस चीज को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कराते हैं। कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अगर आप जनता के बीच जाते होंगे तो क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ भाजपा के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ आपके पापा हैं प्रताप भानु शर्मा जी, तो नहीं, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है। नो डाउट शिवराज सामने है तो एक टफ फाइट तो है ही, लेकिन पापा का ना जमीनी पकड़ उनकी कार्यकर्ताओं के साथ, और जो भी मैं यंग कार्यकर्ता देख रहा हूँ उनके पिताजी और उनके ग्रैंडफादर के साथ ऐसा पुराना कनेक्शन है कि सब निकल के आ रहे हैं। अपने दादाजी के साथ, अपने जो NSUI में है, युवक कांग्रेस में है, सब लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है उन सबसे, और सब अपने आप आके जुड़ रहे हैं। अभी खास बात ये है कि सारे कार्यकर्ता अपने आप आगे जुड़ रहे हैं, और अच्छा फील अच्छा हो रहा है कि हाँ इतना अच्छा वार्म रिस्पॉन्स है पापा के नाम से। तब भानु शर्मा जी के भतीजे अभिषेक शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। अभिषेक शर्मा जी से जानेंगे क्या दिनचर्या है। अभिषेक जी, कैसा माहौल रहता है घर का? अभी तो जैसे ही चुनाव का ये फाइनल हुआ है तब से थोड़ा चेंज हो गया है, शेड्यूल सबके चेंज हो गए हैं। पहले जैसे सब जो टाइम पे चीजें चलती थी खाने का और बेसिक जो हमारा डेली रूटीन था, तो वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब से टिकट फाइनल हुआ है थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, और बाकी तो सब ठीक है। अब क्या है, आपको भी कुछ जिम्मेदारी दी गई हो? हाँ जी, जिम्मेदारी तो है ही। घर का चुनाव है जो, तो लोगों से मिलना, सब व्यवस्थाएं जमाना, वो सब है जिम्मेदारी अभी। तो कैसा लग रहा होगा माहौल घर का कि लोगों का भी आना जाना लगा होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब थोड़ा तो चेंज हो गया, सब आ रहे हैं, मिलने भी आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, तो सब उत्साहित है। नए लोग जो पुराने नेचर वगैरह में परिवर्तन आया होगा आपके चाचा के नेचर जो? नहीं, नेचर तो जैसा है वैसा है उनका, ऐसा कुछ विशेष चीज नहीं आया। थोड़ा प्रेशर है तो व्यस्तता ज्यादा हो गई है। सुबह से जल्दी सबसे मिलना और रात देर हो जाती है सबसे मिलते मिलते।
कभी कभी काम नहीं कर पाते होंगे तो कुछ डांट फटकार भी लगती है। हाँ, वो तो बिल्कुल रोज ही लगती है वो तो। सब चीजें, व्यवस्थाएं जो भी उनका, सब चीज मतलब परफेक्ट पसंद है दादा को। उस हिसाब से हमारे प्रयास तो रहते हैं, मगर वो जो कमी रह जाती है डांट भी पड़ती है। एक बड़ों की डांट होती है, हाँ वो बिल्कुल, डांट फटकार तो होती है। जी बिल्कुल होती है। भाजपा से लोकसभा सीट के लिए शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कांग्रेस से 33 साल बाद चुनावी मैदान में प्रताप भानु शर्मा जी भी हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रताप भानु शर्मा जी से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, काला धन वापस लाने की बात हुई, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चले जाएंगे, ये भी बात हुई थी, महंगाई खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, ये भी बात हुई थी, पेट्रोल 30-35 रुपए लीटर हो जाएगा, ये भी बात हुई थी। इन 10 वर्षों में ये देखा है कि कुछ नहीं मिला जनता को, थोथे बातों के अलावा, खोखली घोषणाओं के अलावा। और जहां तक 30-32 साल का सवाल है, इसमें आज शिवराज सिंह को जवाब देने का समय है। ये विदिशा, रायसेन, बुधनी क्षेत्र की जनता आज हिसाब मांग रही है शिवराज सिंह से कि इन 32 वर्षों में मुख्यमंत्री रहकर, सांसद रहकर आपने हमारे क्षेत्र का क्या विकास किया, जनता जनार्दन का क्या विकास किया। विदिशा में आके कहा था उन्होंने कि हम नए उद्योग लाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाकर विदिशा को शिक्षा का, एजुकेशन का हब बनाएंगे, बेतवा नदी के प्रदूषण को खत्म करके सफाई अभियान की योजना लेकर आएंगे, और भी कई ऐसी किसानों की योजनाएं, समर्थन मूल्य देने की योजनाएं, किसान के लिए हम एक प्रोग्रेसिव किसान के रूप में यहाँ एक विदिशा रायसेन क्षेत्र को डेवलप करेंगे। कुछ हुआ नहीं। और आज विदिशा रायसेन का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब, यहाँ का हरिजन आदिवासी वर्ग के सभी लोग, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जिनको हम कहते हैं, बड़ी अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री के रूप में देखा, और फिर सांसद के रूप में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ मामा है, आपको भी पूरा संसदीय क्षेत्र दादा के नाम से जानता है, तो मामा बनाम दादा चुनाव, परिवार में जाके पूछ लो, दादा का रिश्ता ज्यादा मजबूत और पक्का होता है। मामा को तो मामा ही रहते हैं, और कंस मामा भी हुए हैं, लोगों को मालूम है, शकुनी मामा भी हुए हैं, पर दादा का सम्मान तो क्षेत्र की जनता जनार्दन के बीच में है। और हमने पिछले 30-40 साल में अपने राजनीतिक जीवन में अपने कार्यशैली को, अपने चरित्र को, क्षेत्र के विकास को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता जनार्दन की आवाज बनने की कोशिश की है, और इस बात का पूरा प्रयास किया है कि लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास हमारे नेतृत्व में बना रहे, और इस क्षेत्र के लिए संघर्ष के माध्यम से ही एक एक चीज हम क्षेत्र के लिए लाए हैं। चाहे विदिशा के ओवरब्रिज की बात हो, चाहे विदिशा से होता हुआ जो 11 से नेशनल हाईवे जा रहा है, या अहमदाबाद से शुरू होकर विदिशा को जोड़ता है लखनऊ से, ये हमारे संसदीय कार्यकाल में आया। चाहे वो गांव-गांव बिजली पहुंचने की बात हो, 10, 14, 12 गांव में बिजली थी 100 के पीछे 12-13%, वो आज जब हम सांसद 91 में हार गए थे अटल जी से, तब 90% हो गई थी। आज तो ये सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। भाजपा ने किसानों के नाम पर जितना झूठा बोली हुई है, मैंने तो नहीं देखा कभी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कहा। जो कहा है हमने वो करा है। आज किसान को दाम नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही, 2700 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं के लिए देंगे, उसकी बजाय 2275 रुपया और कुछ बोनस 100-125 रुपया देने की घोषणा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने की है। ये इन्हीं का वायदा था शिवराज सिंह चौहान का, विधानसभा के चुनाव में नहीं कर पाए, धोखा दे रहे हैं किसानों को। आप चुनावी मैदान में 33 साल बाद हैं, तो राजनीति का स्वरूप भी बदला होगा, किस तरह फाइट दे पाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, आप 33 साल बाद उठे। नहीं, देखिए 33 साल से लगातार हम संगठन के और जनहित के मुद्दों पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और हमारी पूरी सक्रियता संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में, मुख्य प्रवक्ता के रूप में, एआईसीसी के सचिव के रूप में पूरे प्रदेशों में जाने का मौका मिला। संगठन के काम में मैंने जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है वही मेरी ताकत है। जोड़ना, संगठन को मजबूत करना, जनहित के मुद्दों को उठाना, ये मेरे कैरेक्टर में है।
इसलिए किसी से भी चुनाव हो मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं ना तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से डरता और ना अटल बिहारी वाजपेयी जी भावी मुख्य प्रधानमंत्री के नाम से मैंने कोई संकोच किया था। जनता क्षेत्र का कार्यकर्ता, जनता जनार्दन चुनाव लड़ती है, जीत हार होती है। हम तो कह रहे हैं जीते थे, जीतेंगे। एक बड़ा चैलेंज तो है आपके सामने, जैसे विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्व विधायक शशांक भार्गव अपने साथ कई हजारों कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया, वो खुद भी भाजपा में चले गए, वो लगातार झड़ी लगी हुई है कांग्रेस के लोगों की जाने। हारा हुए आदमी के साथ यदि कोई हारे हुए लोग जाते हैं तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जनता हमेशा एक चुनौती को स्वीकार करती है और जिसमें भविष्य देखती है, जिसमें क्षेत्र में के लिए लड़ने का मादा देखती है, संघर्ष के लिए एक नेतृत्व तैयार करती है। मैंने देखा है जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है उसी व्यक्ति को, और इसलिए मुझे इस बात पे कोई परवाह नहीं है। यदि 100 लोग गए हैं तो 200 आ जाएंगे, 500 गए हैं तो 2000 हम वापस ले आएंगे कांग्रेस के अंदर में। कार्यकर्ताओं कोई कमी नहीं है, नेताओं का आना जाना बना रहता है निज स्वार्थ के नाते। चलो अच्छा हुआ, लोग तो कह रहे कचरा साफ हो गया, बैतवा साफ नहीं हो पाई आज तक, पर कचरा साफ हो गया। विदिशा के युवाओं की बात की जाए तो बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे रायसेन और विदिशा संसदीय क्षेत्र का, तो आप क्या प्लान है आपका? नहीं, हमारा बहुत जबरदस्त प्लान है कि विदिशा में भोपाल के नजदीक होने के नाते बहुत पोटेंशियल है औद्योगिक विकास का, लोगों को नौजवानों को रोजगार देने का, और प्राथमिकता पर के आधार पर हम कृषि पर आधारित उद्योग लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित है, ये सबसे रोजगार देने का साधन है। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है, टेक्निकल टैलेंट हमारे विदिशा में है, किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हमारे विदिशा में है। तो ऐसे आईटी इंडस्ट्री आए यहाँ पर जो रोजगार सृजन करे, कृषि पर आधारित उद्योग आए, शक्कर का कारखाना आए, राइस मिल आए, आने लगे हैं। हमारे यहाँ चावल का, बेहतरीन चावल का उत्पादन, जिसे हम कहते हैं बासमती चावल, एक्सपोर्ट करने लायक विदिशा, रायसेन, बुधनी क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इन चीजों की, हमारा शरबती गेहूं, हमारा ये बासमती चावल और ये मोटा चावल, इनमें हमारे विदिशा रायसेन क्षेत्र का नाम हो और इनको एक्सपोर्ट के मार्केट में विदिशा रायसेन के नाम को हम रोशन करेंगे। लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, स्वरोजगार भी मिलेंगे, औद्योगिक विकास भी होगा। शिवराज सिंह जैसे खोखले वायदे नहीं। अभी आप मुझे किसानों की बात बता रहे थे, तो किसान हमेशा संघर्ष करता नजर आता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। किसान हमेशा सड़कों पे दिखता है, वो परेशान रहता है, उसके साथ छलकी। ये चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे शिवराज सिंह की बात करें, ये तो सिर्फ झूठी घोषणाओं करने वाले घोषणावीर साबित हुए हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, 100 बार बोलो, इनका यही लक्ष्य है। पर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करके बताया है। समर्थन मूल्य सबसे पहले इंदिरा जी ने दिए। ये योजना इंदिरा गांधी की और कांग्रेस सरकार की देन है। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इंदिरा गांधी ने करा, और वो बैंकों के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के दरवाजे किसानों और नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए खोल दिए। और आज हम देख रहे हैं चंदे का धंधे के लिए बैंक का उपयोग किया जा रहा है। स्टेट बैंक कह रहा है चंदा सब खा जाएंगे और नाम नहीं बताएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हुआ होता, सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला होता, तो ये बेईमानों के जो धंधा चल रहा था, ईडी का छापा डाल दो, सीबीआई को घर पहुंचा दो, इनकम टैक्स का नोटिस दे दो, इसके माध्यम से 16,000 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं चंदे का धंधा, भाजपा का भ्रष्टाचार, काला चेहरा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सामने आया। इन्होंने सरकारी संस्थाओं का मिसयूज किया, बैंकों को निजी काम के लिए उपयोग किया, और इतनी विपक्ष को इतना निहत्था करने की कोशिश की कि लोकतंत्र के इस चुनावी अभियान में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कमजोर पड़ जाएं, उनके खाते जब्त कर लिए, उनको चंदा ना मिले। ये कितनी शर्मनाक बात है। भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। हम उसकी रक्षा करेंगे। एक एक वोट, एक एक नोट, ये हम जनता को चंदा अभियान चला रहे हैं। विदिशा और रायसेन की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात की जाए तो आज भी जितनी अच्छी होना चाहिए उतनी अच्छी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो क्या प्लान है आपका, किस तरह से सुधार करेंगे? भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं,
शिक्षा को तो सब प्राइवेट सेक्टर में कमर्शलाइज कर दिया और स्वास्थ्य के नाम पर उन्होंने जिला चिकित्सालय का ढांचा खड़ा कर दिया। विदिशा में मेडिकल कॉलेज आ गए, डॉक्टर नहीं है। जो हमारी हाई कैटेगरी की बेस्ट मशीनें होना चाहिए, डिजिटल एक्सरे होना चाहिए, एक और वो क्या आती है मशीन, सोनोग्राफी की मशीन आती है, और जो डिजिटल चीजें जिससे डायग्नोस्टिक अच्छे हो जाते, डायग्नोस्टिक अप्रोच कुछ हो नहीं पा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर है नहीं यहाँ पर, और भोपाल अटैच हो गए हैं, नाम विदिशा का रहता है। आज देख लीजिए, विदिशा जिला मुख्यालय और रायसेन जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल डॉक्टर विहीन है, विशेषज्ञ विहीन है, दवाएं नहीं है। और जो वो एक मशीन, ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एमआरपी, एमआर से क्या मशीन होती है, जैसे एमआरआई मशीन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, इसके बाद जिला चिकित्सालय मुख्यालय पे भी ना तो रायसेन में है, ना विदिशा में है, ना और बुधनी और हमारे खातेगांव और इछावर के क्षेत्र में है। क्यों नहीं आ सकती एमआरआई मशीन? डिजिटल एक्सरे क्यों नहीं आ सकता? अति आधुनिक टेस्टिंग लेबोरेटरी क्यों नहीं बन सकती? आज क्यों लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपनी टेस्टिंग करा रहे हैं? उनके लिए डॉक्टर रेफर कर देते हैं, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर रेफर कर देता है प्राइवेट टेस्टिंग के लिए, प्राइवेट जांच के लिए। ये एक बड़ी सरकार की हास्यास्पद बात है। विदिशा रायसेन का सबसे बड़ा मुद्दा है बेतवा नदी। बेतवा नदी को जीवन दायिनी भी कहा जाता है, पूरा इलाके में जल सप्लाई भी किया जाता है, लोग पानी पीते हैं, लेकिन बेतवा साफ नहीं हो पाई है, आज भी बेतवा में नहीं। जिन नेताओं का मनी साफ नहीं है, जिस सरकार का मनी बेतवा को साफ करने का ना हो, वो क्या काम करेगा? 30-32 साल में शिवराज सिंह ने सांसद और प्रदेश का मुख्यमंत्री रहकर विदिशा की बेतवा नदी जो मंडीदीप से चलती है, रायसेन होकर आती है, विदिशा से निकल कर जाती है, गंज, बसौदा और कोरवाई होकर मुगावली निकल जाती है। और आप देखो ओरछा में जाकर क्या विशाल भव्य रूप है हमारी बेतवा, पवित्र बेतवती नदी का। परंतु यहाँ इतनी जर्जर हालत हो गई है, गंदा पानी जिससे बीमारियां हो रही हैं, जिससे लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, और गर्मियों में तो और परेशानी हो जाना है। क्यों नहीं हो पाया? ये जवाब तो उन्हें देना चाहिए। उनने, शिवराज सिंह जी ने विदिशा के माधोगंज चौराहे पर ये ज्वाइंट मीटिंग में, नर्मदा बेतवा उत्थान समिति की मीटिंग में ये वायदा किया था कि जो प्रताप भानु शर्मा अपने कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया बेतवा सफाई अभियान के लिए दिलवाया था, राष्ट्रीय योजना में शामिल करवाया था, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, दुगनी राशि दिलवाऊंगा। दुगनी नहीं, 4 गुनी झूठ बोलकर चले गए। उन्हें आज भी नहीं मालूम कि बेतवा में प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे झूठे बोले नेताओं को, जिन्होंने विदिशा के लिए कुछ नहीं किया, बेतवा मैया के लिए कुछ नहीं किया, रायसेन के लिए कुछ नहीं किया, अब दोबारा किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता। आपसे आखिरी सवाल, आखिर पब्लिक वोट आपको क्यों दी? क्योंकि हम पब्लिक की आवाज बनेंगे, क्योंकि हम क्षेत्र के विकास का जो ब्लूप्रिंट है, विदिशा से लेकर रायसेन से लेकर खातेगांव तक, वो प्रताप भानु शर्मा के पास है, घोषणावीर के पास नहीं है। उनने 32 साल में कुछ नहीं किया, वो जनता जनार्दन के सामने है। हमें 5 साल देंगे, हम आपको विश्वास के साथ, वचन के साथ कहते हैं कि जो काम मैंने 30-32 साल में नहीं करा, हम 5 वर्ष करके हमारा पूरा कार्यकाल उसमें समर्पित कर देंगे। यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। आप लोकसभा उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा जी थे, जो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं, लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कहते हैं जब चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने लड़ा वो भी आसान था, तो ये शिवराज सिंह चौहान के सामने भी चुनाव बहुत आसान है। विदिशा से कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।